न्यूज प्लस आपके लिए लाया है इस नगर निगम चुनाव अपने अपने क्षेत्र में दावेदारी जता रहे प्रत्याशियों का संक्षिप्त परिचय। साथ में किस प्रकार से है यह उम्मीदवार आपके वार्ड में पार्षद पद के सबसे योग्य। आप भी देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी यह प्रत्याशी आपके क्षेत्र के लिए इस नगर निगम चुनाव प्रत्याशी के रूप में है पसंद। आज हम जिस उम्मीदवार का परिचय आपसे करवा रहे हैं वह है वार्ड 127 से अमिता शर्मा, जो 20 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय चेहरा है तथा वर्तमान में मालवीय नगर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रही हैं। इन्हीं वर्षों बाद महिला सीट आने के बाद राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा की परछाई के रूप में देखा जा रहा है। अमिता शर्मा की जन्मभूमि व कर्मभूमि दोनों ही मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र रही है। इनके लगातार सामाजिक कार्यों में रत रहने के कारण क्षेत्र में प्रमुख समाज सेवी के रूप में विशेष पहचान है। इस बार यह विधायक कालीचंद सर्राफ व सुमन शर्मा के मार्गदर्शन में सामान्य महिला सीट आने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ अपनी दावेदारी भाजपा टिकट पर जता रही हैं। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी सरगर्मियां बहुत जोरों पे पहुंच चुकी है। जयपुर के चुनाव घोषित हो चुके हैं। जयपुर नगर निगम 2 क्षेत्रों में बंट गया है, हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम चुनाव 1 नवंबर को है और 14 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। इन सब के बीच उम्मीदवारी जता रहे हैं बहुत सारे लोग क्षेत्र में। उन सब में से हम उन लोगों को चुन रहे हैं जो क्षेत्र में इस समय हमारे सर्वे में टॉप पर है और प्रमुख चेहरा बना हुआ है। हम वार्ड 127 में जब चर्चा कर रहे थे, महिला सीट थी है, जनरल महिला सीट आने के बाद चर्चा जब चली कि यहाँ पर सबसे योग्य चेहरा कौन सा है, तो ये बात सामने आई कि एक ब्राह्मण चेहरा इसलिए क्योंकि ब्राह्मण चेहरा इस समय इस क्षेत्र में जो डोमिनेट कर सकता है चीज़ों को, वो है ब्राह्मण की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इस क्षेत्र में। सिंधियों की भी है, लेकिन साथ साथ ब्राह्मणों का भी एक अच्छा खासा एवरेज यहाँ पर बैठता है। हमने जब बात की तो पता चला यहाँ पर 20 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय और इस वार्ड की धुरी बनी हुई एक महिला अमिता शर्मा वो यहाँ से दावेदारी कर रही है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के लोग दावेदारी पेश करते हैं जो वाकई में योग्य है। हम बात करेंगे आज अमिता शर्मा जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये बताइए कि आप राजनीति में 20 वर्षों से हैं। 20 वर्षों में आपने अपनी पार्टी के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य किए जो प्रमुख रहे? मैं यहाँ पे 30 वर्षों से यहाँ रह रही हूँ और मेरा मतलब मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ पे जितने भी जो यहाँ के लोग हैं मुझे अपनी बहन और बेटी के हिसाब से मानते हैं। और यहाँ पर सभी लोग ये जानते हैं कि मैं जब कंवारी थी तब मैं राजनीति में थी, तो यहाँ के जो लोग बाग थे चाहते थे कि मैं भी आगे इस क्षेत्र में भर्ती रहूँ, आगे काम करती रहूँ। तो 2001 में मैं क्योंकि हमारा घर परिवार सब आरएसएस संघ और भारतीय जनता पार्टी के उससे जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने जो मेरा पियर है यहाँ पे बापू नगर में और हमारे विधायक जी जो कालीचंद सर्राफ जी भाई साहब हैं यहाँ हमारे विधायक रह चुके हैं, तो हम लोग जब से ही इनके साथ से जुड़े हुए हैं। और शादी के बाद में मेरा क्षेत्र मालवीय नगर है और मालवीय नगर में मैं और भाई साहब का ही वार्ड है, तो हम लोग ना इन्हीं से लगातार जुड़े हुए हैं। और छात्र संघ के बाद में जो यहाँ पे हम लोग मैंने जो चुनावी समय देखा है उससे मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। 2001 से मेरा जो है 20 वर्षों से मैं यहाँ राजनीति में हूँ और जो भी आदेश आता है वो हम लोग करते हैं पूरा। और जो हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती सुमन शर्मा दीदी, उन्होंने मुझे अपने ज्ञान से, अपने गुरु, मेरी एक तरीके से गुरु हैं वो, और मुझे हर चीज़ का जो भी होता है मैं उनसे पूछती हूँ कि ना दीदी किस तरीके से कोई काम करना है, तो वो मुझे अपना दिशा निर्देश देती हैं। और आज इस स्तर पर पहुँचाने वाली ये दोनों हैं। और दीदी ने मुझे बहुत ज़्यादा इस तरीके से अपने, जैसे एक होता है छोटी बहन की जैसे, हर जगह मुझे हर स्तर पे मुझे हमेशा उन्होंने सहयोग और समर्थन दिया है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सुमन शर्मा जी की परछाई के रूप में कार्य कर रही हैं क्षेत्र में। हम आपको बता दें कि 1999, शायद मैम सही हूँ, 1999 में टिकट आई थी महिला। इससे पहले लगभग 20 साल के लंबे इंतजार के बाद वार्ड 127 में पुनः महिला की सीट आई है। इससे पहले जब सीट आई थी तो सुमन शर्मा जी थी, भाजपा से टिकट लेकर आई थी और वो यहाँ से विजयी भी रही और एक लोकप्रिय चेहरा बनी। उनके साथ उन्होंने महिला आयोग में भी अच्छा स्थान प्राप्त किया। मैम, अब आप इसको किस तरह देख रहे हैं? 20 साल बाद
सीट आई है, उस समय भी ब्राह्मण चेहरा था वो, और ब्राह्मण चेहरे ने आपने देखा किस प्रकार से कार्य किया और जनता काफ़ी प्रसन्न हुई। इस बार भी ब्राह्मण चेहरा है, आप अगर दावेदारी ठोकते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं भी काफ़ी बड़ी रहेंगी आपसे, कैसे फुलफिल कर पाएंगे लोगों की अपेक्षाओं को? आप कह रहे हैं कि जो पहले ठीक है ना, दीदी ब्राह्मण चेहरा थी और हम लोग भी ब्राह्मण चेहरा के रूप में हम लोग यहाँ उभर रहे हैं, लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति होती है कि यहाँ पे हम लोगों को सभी के साथ रहना, सभी जातियों को अपने साथ में लेके चलना सिखाया जाता है। सभी जातियाँ हमारी अपनी होती हैं। हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और हम यहाँ पे इस तरीके कोई जातिगत किसी भी तरीके का वो नहीं करते हैं। हम लोग ये यहाँ पे इसी तरीके से हमें काम सिखाया जाता है, क्योंकि संघ पृष्ठभूमि रहती है हमारे साथ में, हमें सबके साथ मिलके रह के काम करना सिखाया जाता है। और आप यहाँ पर जो लोगों की अपेक्षा है, तो लोगों की अपेक्षा तो हम लोग ना करते ही रहते हैं, उनकी पूरी करते ही रहते हैं। और पिछले 20 वर्षों से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी काम होता है, जो यहाँ के, जैसे हम सेक्टर 1 में रहते हैं, 2, 3 में रहते हैं, वार्ड के टुकड़े अब हुए हैं। इससे पहले हम लोग का वार्ड 53 था, तो हम लोग C ब्लॉक में भी हमारे काम होते थे, A ब्लॉक में भी होते थे, सब जगह हम लोग अपना काम करते थे। और अब जब वार्ड का विभाजन हो गया है, आज साल भर होने को आया विभाजन होते हुए भी, तब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जो शीर्ष हैं भाई साहब, श्रीमान कालीचंद सराफ जी भाई साहब, और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमन शर्मा दीदी, इस क्षेत्र में अपने कार्य को करते आ रहे हैं। कहीं पे भी हम लोग हमारी पकड़ ढीली कहीं पर भी नहीं है, हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैम, 1 साल पहले आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी मंडल अध्यक्ष की, उसमें आप पार्टी लेवल पर कितनी खरी उतरी अभी तक? मेरे पास में जो भी जिम्मेदारी दी है आज तक यहाँ पर इस राजनीतिक उसमें परिवेश में, चाहे मैं वार्ड अध्यक्ष रही हूँ, चाहे मैं यहाँ पे महामंत्री भी रही हूँ मंडल की, और अब जब मेरे को अभी मंडल अध्यक्ष बनाया था, जब से मेरे पास जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है, मैं पूरी तरीके से अपनी ईमानदारी से उसमें काम करती हूँ। और है ना, यहाँ पर इस तरीके से उस चीज़ को रखने की कोशिश करती हूँ कि ये जो भी कार्य होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों से भी होते हैं और उनकी सक्रियता जो अपने क्षेत्र में करते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको एक विज़न रहता है कि हर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वह बूथ स्तर तक अपनी सेवाएं उनकी चलनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए। उस मिशन को भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल में और काम में हम उसको प्रयोग में लाते रहते हैं और करते रहते हैं। मैम, आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ वो कौन कौन सी है, उस पर अगर बताना चाहेंगे? जैसे कि जन समस्याएँ जो भी थी, आज के 20 हमारे विधायक जी 7 बार विधायक रह चुके हैं, और है ना, जो भी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याओं का हल हो चुका है। कुछ समस्याएं जो है जैसे सीवरेज वगैरह हैं और अपने पानी की है, या कोई भी ऐसी समस्याएं जो हमारे पास में जनता के सामने आती हैं, तो वो समस्याएँ तुरंत उनका निदान भी होता है और आगे भी उनका निदान होता रहेगा। मैम, ये चुनाव है 1994 जब से प्रारंभ हुआ, 6ठा चुनाव है। 5 बार यहाँ पर जो है भाजपा के उम्मीदवार जीतते हैं। एक बार कांग्रेस का उम्मीदवार है संजय वर्मा जी, वो जीते। संजय वर्मा जी के जीतने के बाद माहौल बदला, लोगों ने उनको पसंद भी करा। अशोक गर्ग जी बने जब रिपीट हुए पिछली बार चुनाव में, कार्यकाल उनका कैसा रहा? संतुष्टपूर्ण रहा? आपको लगता है काम हो पाए? क्योंकि ना कहीं टकरार जो थी विधायक जी से, वो लगातार हमने देखा बनी रही, और जनता के जो काम होने थे वो हित पूरे हो नहीं पाए काम। ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्षद के जो काम होते हैं वो उन्होंने अपने स्तर पे किए हैं, लेकिन जो भी काम की त्रुटि होती है वो हम लोग करते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। और क्योंकि क्षेत्र का सर्वा क्षेत्र का विधायक होता है, और जब आपके क्षेत्र के विधायक खुद आपके निर्वाचित और विजयी होते हैं, तो आपके पास में ऐसी कोई दूरी नहीं होती है कि आप जो पार्षद है वही उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, जो काम पार्षद करता है ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारे और भी वार्ड हैं जहाँ पे और भी पार्षद जीतते हैं भाजपा के, और वहाँ उनसे कोई काम नहीं हो पाता है, तो हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं और हमारे यहाँ की दीदी भी हैं, इन कामों को हल करती हैं और ये काम तुरंत होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ में रहती हूँ और काम भी करती हूँ, तो हम लोगों को भी जैसे जो पार्षद है ना, वो अपना चुनाव लड़ता है, ठीक है वो, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता है और भाजपा के जो कार्यकाल होता है, उसमें जो भी काम होता है वो हम सब लोग अपने हिसाब से उस काम को करने की पूरी तरीके की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई है ना, आप अपने क्षेत्र के पार्षद खुद हैं। जब हमारी जो होती है, कोई भी हमारी बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है, सबके पास में ये आज है ना पावर होती है, शक्ति होती है कि
कि वो अपने क्षेत्र को में जो भी समस्या है उसको सुलझाने का काम करती हैं। पार्षद का अपना काम होता है और जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका अपना काम होता है, सबके अपने अपने काम होते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी यहाँ पे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी लोग हैं, सब ने अपनी पकड़ को ढीली नहीं करी है। सब ने अपने अपने स्तर पे सब ने अपना अपने काम किए हैं। कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई से भी वार्ड में चले जाओ, सभी भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा निस्वार्थ भावना से ये कार्य करते आए हैं। मैम अक्सर देखा गया है जब महिला सीट आती है, जो पुरुष कार्यकर्ता होते हैं उनको एक अवसर लगता है कि कोई डमी खड़ी कर दो, अपने घर की बहन बेटी या पत्नी वाइफ को खड़ा करते हैं और डमी के रूप में वो जीत भी जाते हैं, फिर काम नहीं होते। लेकिन सबसे अच्छा है आप में आप खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं 20 साल से और एक डमी कैंडिडेट नहीं है। ये हमारे वार्ड 127 के लिए सौभाग्य का विषय भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीत का समीकरण क्या रहेगा आपका? जीत का समीकरण क्या है वो जानना महत्वपूर्ण है। हमारी जीत का समीकरण, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ के स्थानीय निवासी जो यहाँ के लोग हैं ये सभी हमें जानते हैं। पिछले मैं यहाँ पे 30 वर्ष हो गए मुझे रहते हुए, लेकिन जो मैं सक्रिय राजनीति में हूँ पिछले 20 वर्षों से हूँ, तो इन सबको ये पता है कि ना मैं यहाँ काम करती हूँ। अभी भी बताती हूँ मैं आपको कि जब ना हमारे पार्षद अभी है नहीं है और रोज़ मेरे पास में 8-10 फ़ोन आते रहते हैं। कभी सीवरेज की समस्या के लिए आते हैं, कभी लाइट के लिए आते हैं, कभी पानी के लिए आते हैं, कभी किसी न किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई समस्या के लिए आते रहते हैं। अभी आपको पता है, थोड़े दिन पहले आपको पता है कि एक वो जो महिला थी सीता शर्मा, उनकी बेटी का भी अभी है ना हुआ था, आपको पता है उस कांड का। तो उसमें भी हमने हमारी पूरी भागीदारी निभाई थी। तो और दीदी ने उसमें पूरा अपना काम किया था, क्योंकि ना वो यहाँ की जो आम देखो हर तरीके की समस्या होती हैं क्षेत्र में। ये नहीं है कि सिर्फ एक सीवरेज है, पानी है, ये समस्या अपनी है। इसके अलावा जो महिलाओं को सुरक्षा देना होता है, महिलाओं के को एक भावना होती है कि हम कभी किसी भी समस्या में हम फंस जाएं या कोई भी ऐसी हमारे साथ दुर्घटना ऐसी कुछ हो जाए तो हमारा नेतृत्व कौन करने वाला है, हमें कौन संभालने वाला है। तो यहाँ पे जो चेहरा हमें समझ में आता है वो हमारी सुमन शर्मा दीदी का समझ में आता है हम लोगों को, क्योंकि मैंने उनको खुद अपने आप मैंने कई बार देखा है कि है ना वो उनके मैं हर रोज़ सुबह, चाहे ये वार्ड हो कहीं से भी, पूरे राज्य प्रदेश में पूरे प्रदेश से महिलाएं उनके पास आती हैं, अपनी समस्याएं बताती हैं और समस्याओं को वो निदान करती हैं। उस हिसाब से हम ये चाहते हैं, हमारा जो यहाँ का है तो हम लोग एक इस तरीके से महसूस करते हैं कि वार्ड में महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है और ये समस्याएं हैं इनका भी निदान होगा। सारी चीज़ें हैं जो भी है सब कुछ मिलकर जीत का समीकरण आपका हाँ। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाजपा इस वार्ड से जीत जाएगी। मैम भाजपा तो जीत जाएगी, लेकिन भाजपा के साथ साथ आप पे अगर भाजपा ट्रम्प कार्ड के अगर हम दाव खेले तो क्या आपको लगता है कि भाजपा आपको मौका देगी, और भाजपा अगर मौका दे दे वो क्यों दे आपको मौका? ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि भाजपा मुझे टिकट क्यों दे, ये आपका जो प्रश्न है इसका मैं उत्तर देती हूँ आपको कि मैं यहाँ पे पली बड़ी हुई हूँ। यहाँ कोई मेरे चाचा है, कोई मामा है, कोई काका है, कोई मेरे पिताजी हैं। हर तरीके से मतलब जो भी एक रिश्ता होता है धर्म का रिश्ता होता है और धर्म का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा ब्राह्मण समाज है वे भी मेरे साथ हैं और यहाँ का जो सिंधी समुदाय समाज है वो भी मेरे साथ है। 36 कौम यहाँ की मेरे साथ में है और वो 36 कौम के ही आग्रह से मैं आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में अपनी दावेदारी जता रही हूँ। तो ये थी अमिता शर्मा जी जो भाजपा मंडल महिला मोर्चा के अध्यक्ष है। साथ में इनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अधिकांश समस्याएं तो विधायक रहते हुए कालीचरण जी ने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी है, लेकिन जो समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है उनका निदान ही करने का प्रयास करेंगे। साथ में इनका जन्म ही यहीं हुआ है, इस कारण से जो आसपास के लोग हैं वहाँ इनकी पकड़ है। एक समुदाय विशेष में पकड़ ना होकर 36 कौमों का इन्होंने बताया 36 कौमों का रिप्रेजेंटेशन ये करना चाहती हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहती है। इसलिए हमें यह उम्मीद है भाजपा की दावेदारी को मजबूत मानेगी और निश्चित रूप से इन्हें टिकट मिलेगा, और टिकट मिलता है तो भाजपा के लिए ये एक जिताऊ कैंडिडेट ऐसे साबित होंगी। यह उम्मीदवार अगर आपको पसंद है अपने क्षेत्र के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए ये उम्मीदवार आपको अपने क्षेत्र के लिए क्यों पसंद है। हम आगे भी ऐसे उम्मीदवार पर जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही।